बनाता है उसका क्या विशेषता है। ठीक है, हम लोग यही देख रहे हैं। ठीक है, ये तब पहला इसमें से जो भी विशेषता आपको पहले याद होगा वो पहले याद कर। जैसे ये आभासी बनाता है तो वो याद कर लिए। ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है, ये याद कर लिए। नहीं, वस्तु दर्पण के जितना आगे होता है पर पीछे होता है प्रतिबिंब उतना ही आगे बनता है। ये होगा जैसे याद, तो वो याद कर लीजिए। वस्तु का प्रतिबिंब का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा क्या होगा, वस्तु का आकार के इतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। जो तुमको पहले याद हो गया, 2 गो 3 गो पढ़े फ्री माइंडेड 3 गो तो पहले याद कर लो। तो परीक्षा में तो कम से कम 3 गो तो लिखिए देगा। आभासी बनाता है, जैसा कि हम अभी इमेज में देखे थे, डॉटेड लाइन मिलता हुआ प्रतीत हुआ है, तो ये आभासी बनाता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब हुआ कि आंशिक थोड़ा मात्रा में। ठीक है, जैसे आप खाइएगा दाहिने हाथ से तो दिखाएगा मैं बाएं हाथ से खा रहा नहीं, तो इसीलिए कहा था पार्श्विक रूप से उल्टा। पार्श्विक रूप से उल्टा, समझ में आया? तो यहाँ हम कह रहे हैं इसका विशेषता क्या है, समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो पहला विशेषता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी आप देखे थे कि प्लेन मिरर था, क्या था प्लेन मिरर, और यहाँ पर हम इमेज वस्तु रखे थे, बोलो। तो एक लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चला गया, फिर इसको पीछे, तो ये दर्पण था ना, इमेज यहाँ बना, पीछे बना, समझ आ गया? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे, दर्पण के पीछे। याद हो गया? पर पहला विशेषता किसमें, समतल दर्पण में। दूसरा विशेषता है नाम है समतल। समतल मतलब समान, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा नाम से ये वाला गुण उसको बोल देना। नाम है समतल दर्पण, तो जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि समतल दर्पण में वस्तु का समान लंबाई का प्रतिबिंब बनता है, समान साइज का नहीं, बोलो आकार का। कहाँ है दूसरा, तो आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनेगा, सीधा। जब ये सीधा बनेगा तो वो क्या होगा, आभासी। क्या होगा, आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा करने का मतलब हुआ यही, दाहिने से खाइएगा तो बाएं से दिखाएगा नहीं, इसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब ये तो याद हो गया, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना आगे वस्तु। आगे का मतलब हुआ कि जैसे ही दर्पण है तो यहाँ रखिएगा तो इतना आगे हुआ, इतना आगे, समझ में आ गया? तो प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता चला जाता। पीछे इसलिए कहते हैं क्योंकि दर्पण समतल दर्पण प्रतिबिंब पीछे बनाता है, तो वस्तु को इतना आगे रखिए तो प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। बतवा समझ रहे हो? तो समझ में आया? तो पहला विशेषता क्या, कोई कहीं से भी बोल सकता है कि ये आभासी बनाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा, अपना भाषा में जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। प्रतिबिंब आगे प्रतिबिंब से उतना पीछे बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये हो गया विशेषता किस चीज का, समतल दर्पण का। समतल दर्पण का, ठीक है।